तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मल्टी बैगर शेयर अदानी विलमार के बारे में। तो दोस्तों ऐसा सवाल आपके मन में बहुत बार आता होगा कि जो अदानी विलमार का शेयर है काफी टाइम से एक ही प्राइस रेंज के अंदर अटका हुआ पड़ा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर ये 500 से 600 के लेवल के बीच में ही अटका हुआ पड़ा है। मतलब ना 500 से नीचे जाता है ना 700 का लेवल क्रॉस कर रहा है। तो ऐसा सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और दूसरा सवाल यह है कि अदानी विलमार का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो क्या ये गिर गिर के 250 के आसपास वापस पहुंच जाएगा, या इस शेयर का प्राइस 700 का लेवल क्रॉस करेगा, 1000 पहुंचेगा, 2000 पहुंचेगा या 3000 तक भी पहुंच सकता है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होगा। फिर तीसरा मेन इंपॉर्टेंट सवाल जो एफएमसीजी सेक्टर है उसके अंदर अदानी विलमार है, पतंजलि फूड्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, नेस्ले है। इन चारों में से बेस्ट कंपनी कौन सी है, मतलब किसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। आज किस कंपनी के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट की छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा और बेल आइकन पर भी दबा के रख लें। और इसके अलावा अगर आपके पास या फैमिली मेंबर के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि अब ये एक ही प्राइस रेंज के अंदर क्यों मूव कर रहा है। तो देखिए हम किसी भी शेयर के अंदर अगर एंट्री बनाते हैं तो या तो ये सोच के बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या ये सोच के बनाते हैं कि ट्रेडिंग करेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंट्री बनाते हैं। तो अब देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी कैसे हो सकता है, तो देखिए जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर अगर एंट्री बनाई है, जिन लोगों ने 700 या 800 के लेवल पर एंट्री बनाई है, तो वो अब क्या है कि अटक गए हैं। पर ऐसा नहीं है, वो अटके नहीं है, आगे मैं आपको बताता हूं। और दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाई है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है अदानी विलमार के शेयर के अंदर। तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनाई थी, मतलब जिन लोगों ने 700 या 800 के लेवल पर उस शेयर को लिया था, तो उनको लगता है वो फंस गए। मतलब उन्होंने ये सोचा था कि अब ये लगातार जो शेयर चढ़ रहा है, मतलब उस टाइम शेयर जो है बहुत चढ़ रहा था, उस टाइम उनको लगा था कि ये शेयर जो चढ़ रहा है 800 के लेवल पर पहुंच गया, 900, 1000 के लेवल पर भी जाएगा, 1100 के लेवल पर भी जा सकता है। तो जब ये लेवल क्रॉस कर लेगा उसके बाद हम इसको सेल कर देंगे। तो वो क्या है कि उनका टारगेट शॉर्ट टर्म का था, पर ऐसी मनसा उनकी पूरी नहीं हुई, मतलब वो शेयर जो है वापस नीचे आ गया। तो अब ऐसा क्यों हुआ। तो अगर एफएमसीजी सेक्टर की काफी सारी कंपनीज अगर हम देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो अदानी विलमार का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो करीबन 98.4 का निकल कर आता है। करीब करीब हम मान लेते हैं 100 का इसका पी निकल कर आता है। अगर इसका इंडस्ट्री का पी देखें, मतलब इंडस्ट्री की जो भी ऐसी कंपनीज है एफएमसीजी सेक्टर की, तो उनका पी 35.4 का निकल कर आता है। और उसके अलावा पतंजलि फूड्स, इसके जैसी जो कंपनी है, उसका पी है 47.2 का। तो मतलब अपने इंडस्ट्री के जो शेयर हैं उनसे ये शेयर जो है अदानी विलमार का काफी महंगा चल रहा है आज की तारीख में भी। और उसके अलावा अपने पतंजलि फूड्स है, इसकी जैसी कंपनी है, उससे भी ये शेयर काफी महंगा चल रहा है, मतलब लगभग दुगुना चल रहा है उससे। देखिए दोस्तों, शेयर प्राइस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अलग चीज होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें पता चलता है कि शेयर कितना महंगा है, कितना वैल्यूएबल है। हाँ, हालांकि अदानी विलमार काफी अच्छी कंपनी है, पर इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए आज की तारीख में। फिर दोस्तों अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखें, उसका सेगमेंट थोड़ा अलग है, पर फिर भी एफएमसीजी सेक्टर की है, तो उसका जो पी निकल कर आता है 67.6 का। और नेस्ले का अगर पी देखें तो उसका पी निकल कर आता है 79 का। हालांकि नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर इन दोनों का सेगमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है, पर फिर भी अगर इस शेयर को देखें थोड़ा सा महंगा चल रहा है। तो पहला तो रीजन ये है। फिर दूसरा रीजन अगर हम देखते हैं तो दोस्तों अगर इसका होल्डिंग पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो उसका जो होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 87.94% की, और इसके अंदर बाकी सब जो हिस्सेदारी है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, म्यूचुअल फंड वालों की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स की। तो शेयर जब लॉन्च हुआ था फरवरी के आसपास, तब म्यूचुअल फंड वालों की जो हिस्सेदारी थी 0.72% की, और मार्च के आसपास 0.25% की, और उसके बाद आज की तारीख में अगर देखें तो म्यूचुअल फंड वालों की लगभग 0% की हिस्सेदारी है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखें तो फरवरी के आसपास लगभग 2.89% की हिस्सेदारी थी, और आज की तारीख में अगर देखें तो 1.5% की हिस्सेदारी रह गई है। मतलब इनकी भी हिस्सेदारी घटी है, म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी घटी है। तो ये बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जब ये माल खरीदते हैं तो एक साथ खरीदते हैं, जिसके कारण क्या कि शेयर में तेजी भी देखने को मिलती है। जब सेल करते हैं तब भी एक साथ करते हैं, उस कारण क्या कि शेयर में गिरावट भी देखने को मिलती है। जैसा आपने नोट किया था अदानी विलमार के शेयर में मतलब लोअर सर्किट भी लगे थे, अपर सर्किट भी लगे थे, तो इसका कारण भी यही है। तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या है कि अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, इस कारण क्या कि थोड़ी शेयर के अंदर गिरावट आई, पर उसके बाद भी थोड़ा शेयर स्थिर रहा। स्थिर इसीलिए रहा क्योंकि रिटेलर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। रिटेलर्स ने जो है पहले उनकी हिस्सेदारी थी 8.5% की, उसके बाद उनकी होगी 10.5% की। पर स्थिर होने का और भी एक कारण है कि इसकी फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इस कारण क्या है कि इसका जो शेयर है लगभग अभी स्थिर है, मतलब ज्यादा गिरावट नहीं हुई है।
तो अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखते हैं तो 2019 से लेकर 2022 तक करीबन इसके रेवेन्यू के अंदर लगातार बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर 2022 का अगर इसका रेवेन्यू देखते हैं तो 54,390 करोड़ रुपए का है, बहुत जबरदस्त रेवेन्यू है। और इसका अगर प्रॉफिट देखते हैं तो 770 करोड़ रुपए का है। तो प्रॉफिट अगर रेवेन्यू की तुलना में देखें तो बहुत कम है, तो करीबन जो प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है 1.5% के आसपास, जो कि बहुत कम है। इसका कारण भी है कि जो खाने वाला तेल है उसके दाम बढ़ गए थे, उसके अलावा इंपोर्ट भी बैन हो गया था, आपको पता है। इस कारण तेल के प्राइस बढ़ गए थे और जो तेल है वो भी महंगा हो गया था, तो प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा। और उसके अलावा अभी ये किचन कमोडिटीज, जैसे अभी ये किचन कमोडिटीज के अंदर जो चावल दालें आटे हैं, तो उनके अंदर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इस कारण भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन के अंदर इफेक्ट है। पर आने वाले टाइम में हमें ये देखना होगा कि 2023 के अंदर इसके फाइनेंशियल्स कैसे नजर आते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कैसी ग्रोथ होती है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा होता है। उसके बाद क्या है कि शेयर के अंदर हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी शेयर मार्केट की कंडीशन भी ऐसी है कि सारे शेयर जो है अभी स्थिर हुए पड़े हैं, मतलब ना ज्यादा चढ़ रहे हैं ना ज्यादा गिर रहे हैं। पर मेन दो रीजन मैंने आपको बताया, एक तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताया मैंने, और उसके अलावा इसका पी भी मैंने बताया कि पी वाइज भी थोड़ा महंगा चल रहा है। तो इस कारण क्या कि शेयर के अंदर गिरावट भी आई और अभी इसी प्राइस रेंज के अंदर ये चल रहा है। तो ये दो रीजन अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि इस शेयर का प्राइस टारगेट क्या होगा, तो ये गिर के 250 तक चला जाएगा या 1000, 2000 या 3000 के लेवल पर भी पहुंचेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर अदानी विलमार को देखिए तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है और एडिबल ऑयल के अंदर नंबर 1 कंपनी है, करीबन 17% का मार्केट शेयर है एडिबल ऑयल के अंदर। उसके अलावा किचन कमोडिटीज के अंदर भी है, इंडस्ट्री एसेंशियल्स के अंदर भी है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और ये जिस सेक्टर के अंदर काम करती है सदाबहार सेक्टर है। तो इस कारण क्या है कि इसकी डिमांड तो हमेशा ही रहने वाली है और इसका जो फॉर्च्यून ब्रांड है वो नंबर 1 ब्रांड है इंडिया के अंदर एडिबल ऑयल के अंदर। तो अब देखिए दोस्तों, अगर ये 500 का लेवल ब्रेक कर लेता है, मतलब 500 के नीचे चला जाता है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हमें देखने को मिले, पर मुझे नहीं लगता कि ये 500 का लेवल ब्रेक करेगा। जैसे ही शेयर के अंदर वापस हमें अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलेंगे या शेयर मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद क्या है कि शेयर के अंदर हमें अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बना के चल रहे हैं, 4 साल 5 साल या 10 साल का टारगेट है, तो इस शेयर के अंदर हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1000 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है और उसके बाद और लेवल्स ये अचीव कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है इस शेयर के अंदर। तो अब दूसरे सवाल का भी जवाब आपको मिल गया, मतलब ये 250 के लेवल तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, मतलब 500 का लेवल भी ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ये अब शेयर आगे ही चढ़ेगा। अब तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज है, मतलब अदानी विलमार है, रुचि सोया मतलब पतंजलि फूड्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है और नेस्ले है, इन चारों में से बेस्ट कंपनी कौन सी है, किसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब देखिए दोस्तों, चारों का सेगमेंट अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा अलग है, पर फिर भी ये एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी कहलाती है। तो इनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल किस में ज्यादा है, तो अगर इनका पी अगर हमने देखा, पी वाइज अगर देखा हमने, तो पतंजलि उसके अंदर सबसे सस्ती कंपनी चल रही थी और उसके अलावा पतंजलि जो है मिड कैप कंपनी है और बाकी सारी जो कंपनीज है लार्ज कैप कंपनीज है। और पतंजलि फूड्स और उसके अलावा अदानी विलमार, इन दोनों का आईपीओ अभी ही आया था। और उसके अलावा अगर देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नेस्ले, ये दोनों पहले से ही वेल एस्टेब्लिश कंपनी हैं। तो अगर अदानी विलमार का अगर काम देखते हैं तो एडिबल ऑयल के अंदर है, उसके अलावा किचन कमोडिटीज मतलब जो दालें शुगर आटे चावल हैं उसके अंदर, उसके अलावा इंडस्ट्री एसेंशियल जैसे कैस्टर ऑयल है और उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर ऑलियो केमिकल वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, तो उस सेगमेंट के अंदर है। तो इसका अच्छा सेगमेंट है, डिमांड अच्छी है, सदाबहार सेक्टर है, पर इसका पी अभी 98.8 का चल रहा है, थोड़ा सा महंगा शेयर है। फिर दोस्तों बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो इसके सरफ साबुन के जो ब्रांड्स हैं वो काफी ज्यादा है इसके अंडर में, उसके अलावा डीओ वगैरह है, आइसक्रीम के ब्रांड्स हैं, कॉफी चाय, मतलब इन सभी के ब्रांड्स इसके अंडर में आते हैं। काफी सारे ब्रांड्स अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर में आते हैं और कॉस्मेटिक ब्रांड अगर लैक्मे वगैरह देखें तो वो भी इसके अंडर में आते हैं। तो ये शेयर भी काफी अच्छा है दोस्तों। नेस्ले के अगर प्रोडक्ट्स देखें तो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर काफी आगे, मैगी है और उसके अलावा नेस्ले की चॉकलेट्स वगैरह आती है, किटकैट है, मंच है और उसके अलावा नेस्ले के सेरेलैक वगैरह आते हैं, कॉफी आती है, नेस्कैफे, बहुत फेमस ब्रांड्स है इसके अंदर में। फिर पतंजलि को अगर देखें तो पतंजलि लगभग सिमिलर कंपनी है अदानी विलमार की जैसी, मतलब एडिबल ऑयल के अंदर भी है, उसके अलावा इसके फूड प्रोडक्ट्स काफी है, मतलब इसके बिस्किट्स वगैरह आते हैं, उसके अलावा दलिया है, आटा दालें हैं, हनी है, शुगर है, उसके अलावा सोया बड़ी आती है, न्यूट्रिलिया के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये सारे इसके अंडर में आते हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो काफी वैरायटी है पतंजलि फूड्स के पास। उसके अलावा पतंजलि का घी भी आता है। तो अगर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर देखें और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो पतंजलि फूड्स का वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब पतंजलि के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं वो पतंजलि फूड्स के अंडर में आते हैं। इसके अलावा अगर इसका पी देखें तो पी प्राइस भी काफी सस्ता है, लगभग 47 के आसपास का पी चल रहा है, मिड कैप कंपनी है। और उसके अलावा पतंजलि फूड्स के अंदर एक और खास बात यह है
कि जो पाम ऑयल ये मैन्युफैक्चरिंग करने में इंडिया की अभी नंबर 1 कंपनी है और आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ये पाम ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर करेगी, जिससे क्या है कि इसको ये फायदा होगा कि इसको बाहर से पाम ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और ये पाम ऑयल की अपनी खुद की कंपनी की तो जरूरत पूरा करेगी और इंडिया के अंदर भी और सप्लाई करेगी, जिसके कारण क्या है कि पाम ऑयल के कारण ये कंपनी और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। इसकी ग्रोथ पोटेंशियल मुझे ज़्यादा नजर आ रही है। उसके अलावा ये मिड कैप कंपनी है, मिड कैप से लार्ज कैप में भी जाएगी तो भी इसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है। पी वाइज भी देखें तो काफी सस्ता शेयर चल रहा है और उसके अलावा अगर इसका फ्यूचर देखें तो पाम ऑयल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, जब ये प्रोडक्शन और ज्यादा कर देगी, मतलब ये पाम ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेगी, तब इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। तो ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से अगर देखें पतंजलि के अंदर मुझे ग्रोथ के पोटेंशियल ज्यादा नजर आते हैं। सेकंड नंबर नजर आते हैं अदानी विलमार के अंदर, और बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नेस्ले भी काफी अच्छी कंपनी है, पर ये लार्ज कैप है, काफी स्टेब्लिश कंपनी है, तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिटर्न देगी, पर पतंजलि फूड्स और अदानी विलमार थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकती है। बाकी ये पर्सनली मेरा सोचना है, आपका सोचना और किसी और एक्सपर्ट का सोचना अलग हो सकता है। और दोस्तों इन चारों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद आ रही है और इन चारों में से आपके पास कौन सा शेयर है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पास रुचि सोया और अदानी विलमार दोनों ही शेयर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले मेरे पास नहीं है। आपके पास कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कौन सी कंपनी पसंद आ रही है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।